मदरसे के बहाने एक बार फिर भाजपा ने उद्धव ठाकरे जी को घेरने की कोशिश की। शिवसेना को हिंदुत्व का वास्ता देकर भाजपा ने महाराष्ट्र में मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद तुरंत रोकने की मांग की है। आसाम के भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने मदरसाओं के ऊपर पाबंदी डालकर जो उचित कदम उठाया है, उसी प्रकार का कदम महाराष्ट्र के हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी उठाए और महाराष्ट्र सरकार से मदरसाओं को जो आर्थिक मदद दी जाती है वो तत्काल बंद करे। इस प्रकार की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को खत लिखकर आज की है। इसके कारण मुस्लिम समाज के बच्चे ये राष्ट्रीय प्रभाव में आकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथ में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रिजवी जी, इन्होंने आज एक साक्षात्कार में मदरसाओं के माध्यम से देश के विरोध में अलग अलग बातें सिखाई जाती है, उस दिशा में भी महाराष्ट्र के मदरसाओं की जांच करे, ये मांग भी मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखे हुए खत में की है। मुझे आशा है हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री इस दोनों विषयों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। मुसलमान लोगों ने भी उद्धव ठाकरे जी को विधायक जी के लेटर को खारिज करने को कहा। मेरा नाम मोहम्मद जहीर है और मैं सीएम साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो हमारे मजहबी तालीम होती है मदरसे में, वो बीजेपी के जो विधायक ने सीएम साहब को लेटर दिया है, हम ये चाहते हैं कि सीएम साहब इस पर अमल ना करें, बेहतर रहेगा। AIMIM के अख्तर अली भी बीजेपी के विधायक के खिलाफ बोलने में पीछे नहीं रहे, लेकिन ये बात तय है कि एक बार फिर मदरसे पे राजनीति शुरू हो गई है मुंबई में। मैं कांदेवली की विधायक की बड़ी इज्जत करता हूँ। कांदेवली की विधायक साहब ने जो मिसाल दिया है आसाम की, वो अपनी जगह पे है। आज महाराष्ट्र सरकार को जो वो मैसेज देना चाहते हैं, वो आए मेरे पास, मैं उनको बताता हूँ कि मदरसा किसे कहते हैं, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मैं खुद हाफिज़ हूँ, आलिम हूँ, कारी हूँ, मैंने मदरसे में पढ़ा है। बहुत सारे उलमा, आपके तमाम सारे मंत्री भी रह चुके हैं, आज हैं भी। तो क्या वो मदरसे में ऐसी तालीम दी जाती है? अगर मदरसे में ऐसी तालीम दी जाती है तो आप बताएं हमें। हमने आपको आरएसएस के कोई भी हेडक्वार्टर को बंद करने की राय तो नहीं दे रहे हैं ना, तो फिर आप हमारे मदरसों को बैन लगाने की किस तरह से बात कर रहे हैं? आप सीएम साहब को लेटर देंगे तो सीएम साहब खुद समझदार हैं, जिस पोस्ट में हैं वो इस तरह जानते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज में मदारिस के अंदर क्या तालीम दी जाती है, क्या कहा जाता है, क्या समझाया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक चीज़ सिखाई जाती है, अपने खुदा और उसके रसूल के बारे में ही बताया जाता है। मुसलमानों के अलावा हर धर्म के लोगों की इज़्ज़त करना सिखाया जाता है, उनमें हक़ कैसा कहना चाहिए, उनके हुकूक कैसे होने चाहिए, दोस्तों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, पड़ोसी का कैसा हक़ होना चाहिए। बाजू में अगर हिंदू भाई रहता तो क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, वो हमारे मुसलमान मदरसे में यही सिखाया जाता है कि भाईचारगी के साथ रहा जाए। मोदी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने एमएलए साहब को ख़ास कर एक पत्र लिखें कि ऐसी हरकतों से बाज आएँ, वरना ये इलेक्शन में कहीं न कहीं आपके ही लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने भाजपा की मांग को गैर जरूरी बताया। अबू असीम आजमी ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा दिया। मिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि आसाम में जितने भी मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट से फंड मिलता है और संस्कृत के जो मदरसे स्कूल चलते हैं जो गवर्नमेंट से फंड मिलता है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में ही चलना चाहिए और मदरसे में कुरान सरकारी पैसे से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि मदरसे वाले कभी भी गवर्नमेंट से पैसे मांगते नहीं। गवर्नमेंट खुद पीछे पड़ी है कि हम चाहते हैं कि मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ सब्जेक्ट का पैसा देती है और मुझे लगता है कि सिर्फ 10% जो खर्च होता है मदरसों का, उसमें 10% थोड़े मदरसों को देते हैं लोग। हजारों मदरसे, देश में लाखों मदरसे चल रहे हैं, जो इस मुल्क की माइनॉरिटी मुसलमान इतनी ताकत रखता है कि मदरसों को मदद कर सकता है। सरकार की कोई ज़रूरत उसमें नहीं है। मैं अपील करता हूं तमाम मदरसे वालों से कि हमें पहले भी ये डर था कि कभी न कभी ये लोग जो मदरसे में थोड़ा पैसा दे करके इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेंगे। मदरसों में इंटरफेरेंस नहीं चलेगा।
आज भारतवर्ष में कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो कि जाए महलों में गरीब बच्चों को पकड़े, इनको नहला धुला कर इनको नए कपड़े दिला दे, इनको वहाँ रहने की जगह दे, इनको फ्री खाना खिलाए और इनको बाद में एक अच्छा एजुकेटेड बनाकर भेज दे, और वही लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहते हैं। क्या मैं आसाम के उस मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ये कहना चाहते हो कि सरकारी पैसे से मदरसे या संस्कृत स्कूल, तो सरकारी पैसे से बहुत जगहों पर शायद जितनी मंत्रालय है, सरकारी बिल्डिंगें हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कोर्ट हैं, बहुत जगहों पर सरकारी पैसों से मंदिर बना हुआ है। वहां पर गाड़ियों में मंदिर की फोटो लगी हुई है और बहुत सारे जो हिंदू रिलीजन से लगी चीजें हैं वो क्यों बन रहा है सरकारी पैसे से। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो सरकारी पैसे से वो काम क्यों हो रहा है, इस पे आवाज लगाएंगे। मंत्री जी जरा आप महाराष्ट्र के वो जो यहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी से कहिए कि अगर सेकुलरिज्म से इतनी तकलीफ है उनको, वो कह रहे हैं कि उद्धव जी क्या आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया है और सेकुलर बन गए हैं। एक ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो भारतवर्ष के संविधान की कसम खाकर आता है कि कभी भी किसी धर्म के बीच में नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, वो आज उद्धव जी को याद दिला रहा है कि हिंदुत्व को क्यों भूल रहे हो। तो इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2021 में इलेक्शन आने वाला है। ये मंत्री जी पहले 15 साल तक कांग्रेस में थे तो जबान नहीं खुलती थी, आज बीजेपी में आ गए हैं और ये बातें करके हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और याद रखिए, हमने मुसलमानों को हज सब्सिडी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ऐलान कर दिया मोदी जी ने कि हम सब्सिडी बंद करेंगे, हमने कुछ नहीं कहा बंद कर दीजिए आप, हमें 1 पैसे फायदा नहीं उससे था। तो मदरसे की भी आप जितना भी आप देते हैं पैसे सब बंद कर दीजिए, मदरसे खुद अपना मदरसे चला लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और मदरसे से निकला हुआ इंसान भारतवर्ष के लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार था और तैयार रहेगा। आपने आश्रम चलते हैं, बहुत सारे आरएसएस के स्कूल चलते हैं, वहां क्या पढ़ाया जाता है? देशभक्ति पढ़ाई जाती है क्या? नफरत एक दूसरे के बीच में पैदा करने वाली पढ़ाई नहीं होती है। आइए मदरसों में बैठिए, 1 साल तक 1 रुपया नहीं आपसे लिया जाएगा, खाने के लिए दिया जाएगा आपको, वहां सीसी कैमरा लगा दिया जाएगा, रहने की जगह दी जाएगी। उसके बाद आप देखिए मदरसों में क्या होता है। वहां प्यार मोहब्बत और भाईचारगी सिखाई जाती है, मुल्क से मोहब्बत सिखाई जाती है।